संस्कृत व्याकरण आधारित सीरीज संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा का प्रमुख उद्देश्य सरल तरीके से संस्कृत भाषा को समझाना ही है। संस्कृत भाषा कठिन लगती है क्योंकि हो सकता है कि समझाने का तरीका आज की पीढ़ी से कनेक्ट ही ना कर पा रहा हो। अपने 33 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही जाना है कि संस्कृत भाषा को यदि सही तरीके से समझाया जाए तो वह कठिन नहीं लगती। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में मैं डॉक्टर सीमा शर्मा समझाऊंगी संख्यावाची विशेषण शब्दों के विषय में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्यावाचक शब्दों के बारे में। संख्यावाचक शब्द होते क्या हैं? जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की गणना या क्रम का ज्ञान कराएं उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। संख्यावाचक शब्दों के दो भेद होते हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। जिन शब्दों से वस्तुओं की संख्या का ज्ञान होता है, संख्या मतलब नंबर, जब हमें जिस शब्द से नंबर का पता चलता है उसे हम कहते हैं गणनावाचक। गणना मतलब गिनती, जैसे एक, द्वि, या हिंदी में हम बोले 1, 2, 3, या इंग्लिश में बोलते हैं 1, 2, 3, उसे हम कहते हैं गणनावाचक संख्यावाची शब्द। दूसरा भेद है क्रमवाचक। क्रमवाचक होते हैं जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का ज्ञान होता है। क्रम मतलब एक के बाद एक आना, जैसे प्रथमः, द्वितीयः, या हिंदी में हम बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्रम होता है। ठीक है, इसलिए संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वो गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम संख्यावाचक शब्दों से बनने वाले विशेषण शब्दों को भी जानेंगे, तो वो हम आगे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको संस्कृत में लिखने वाली ये सारी काउंटिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम गिनती कैसे लिखते हैं संस्कृत में। हिंदी में हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इंग्लिश में हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। संस्कृत में हम लिखेंगे तो उनको कैसे लिखेंगे ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ का बच्चों आप ध्यान रखना, जब हम संख्यावाची विशेषण बनाते हैं तो उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि विशेषण के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब विशेषण चलता है तो विशेषण और विशेष्य दोनों हमेशा सेम लिंग, सेम विभक्ति, सेम वचन में चलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि संख्या है तो एक संख्या अगर होगी तो वो एक वचन में प्रयुक्त होगी, द्वि होगी तो वो द्विवचन में प्रयुक्त होगी, त्रि होगी तो वो बहुवचन में प्रयुक्त होगी। ठीक है ना, तो इसलिए लिंग अलग अलग होते हैं इनके। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट, ये आप नोट करके रखो बच्चों, ये पक्का नोट करके रख लो कि जो एक, द्वि, त्रि और चतुर, ये जो 4 संख्याएं होती हैं, इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं विशेषण के तौर पर। ठीक है, इनके रूप परिवर्तित होते हैं। एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसक लिंग में। ये मैं आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगी, तब आप इसको समझ पाएंगे और अच्छे से। अभी आप देखिए, द्वि शब्द जो है, द्वि संख्या शब्द जो है, वो पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे के रूप में प्रयुक्त होगा। ठीक है, जब त्रि संख्या हम लेंगे तो पुल्लिंग में उसका रूप बन जाएगा त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। ये आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, चत्वारः पुल्लिंग में रूप बनेगा चतुर संख्या का, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। बस ये 4 संख्याएं हैं जो कि हमें तीनों लिंगों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हम केवल और केवल एक ही तरह से प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूंगी एकः बालकः तो स्त्रीलिंग हो जाएगा एका बालिका, एकम फलम नपुंसक लिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पंच का यूज करूंगी तो पंच जो है वो केवल पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानी। ठीक है, सब जगह पंच ही प्रयुक्त होगा। यानी हमें कहना क्या मतलब, मैं क्या समझाना चाह रही हूं आपको कि 1 से लेकर 4 तक जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं अलग अलग, लेकिन पंच से लेकर हर लिंग में सेम शब्द का ही प्रयोग होता है। पंच ही पुल्लिंग में बनेगा, पंच ही स्त्रीलिंग में और पंच ही नपुंसक लिंग में। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 तक तो आपकी जो संख्याएं हैं ये आपका जो समय का टॉपिक है उसमें भी यूज होती हैं।
द्वादश तक, ठीक है। और इसके बाद में ये संख्याएं हैं, इनके मैं आपको जब क्वेश्चंस बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये संख्याएं मैंने इतनी सारी क्यों बताई हैं, ठीक है। और सबसे आसान तरीका इसका पता है क्या है याद करने का, कि आपने यहाँ पर विंशति तक याद किया, इसके बाद में जैसे आपने किया 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशति। लेकिन इसके बाद जब आप आएंगे ना तो एक विंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। और जब आएगा आपका 30 तो वो आ जाएगा 63, 20 पर विंशति आई, फिर एक द्वा इसको जोड़ते चले गए, फिर 30 में आया त्रिंशत, फिर हम जोड़ना शुरू कर देंगे, एक त्रिंशत द्वा त्रिंशत त्रय चतुर्त्रिंशत, ठीक है। ये हमने कर लिया। फिर हमारा 40 आएगा चत्वारिंशत, फिर हम जोड़ लेंगे एक चत्वारिंशत द्विचत्वारिंशत त्रिचत्वारिंशत, बिल्कुल इसी तरह से चलते चले जाएंगे। और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे पूरा 99 तक तो ये हो जाएगा नवनवति और फिर आ जाएगा शतम, ठीक है। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए दे दी है, क्योंकि बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब हमसे पूछते हैं अरे आप संस्कृत के स्टूडेंट्स हो, क्या आपको संस्कृत में गिनती आती है, तो हम एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं आती है, मेरे को तो 10 तक ही आती है या मेरे को तो द्वादश तक ही आती है। तो हमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता उस समय सुन करके, सब लोग बोलते हैं अरे तुम्हें इतनी भी नहीं आता। तो ये थोड़ा संस्कृत की गिनतियाँ हैं, आप इनको जरा एक बार पढ़ लें, अगर रोज़ पढ़ लोगे ना तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि इसके प्रयोग कैसे होते हैं संख्यावाची विशेषण में। जो संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सिर्फ एक द्वि त्रि और चतुर ये 4 संख्याएं हैं जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं। अब देखते हैं, पुल्लिंग है एकः वानरः, स्त्रीलिंग है एका बालिका और नपुंसकलिंग है एकम गृहम। ये सब एक जैसे हुए हैं, एक के चेंज हो गए हैं रूप, है ना। अब द्वि आया शब्द तो 2 हैं, तो द्वौ बालकौ पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वे कलिके, कलिके मतलब कलियां, और नपुंसकलिंग में द्वे चक्रे, ठीक है। इसी तरह से जब 3 पुल्लिंग में आएगा तो त्रयः काकाः, काकाः का मतलब कौवे, और तिस्रः स्थालिकाः, ये स्त्रीलिंग है, स्थालिका मतलब थालियां, 3 थालियां। नपुंसकलिंग में त्रीणी मित्राणी। बच्चों आपको लगता है कि मित्र पुल्लिंग शब्द है, नहीं, मित्र नपुंसकलिंग शब्द है, मित्र मित्रे मित्राणी ये रूप बनते हैं इसके, तो त्रीणी मित्राणी। आगे आता है हंसः, ये क्योंकि चत्वारा है बहुवचन है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग है पुल्लिंग है तो इसका आएगा चत्वारः हंसः। महिला स्त्रीलिंग है, चतस्रः महिला। दाडिमानी नपुंसकलिंग है, दाडिम होता है अनार, ठीक है, तो चत्वारी दाडिमानी। तो ये हमारा संख्यावाची जो विशेषण है, क्योंकि विशेषण शब्द जहाँ आएगा तो वहाँ इसका मतलब जो विशेष्य भी होगा कुछ, तो विशेष्य का लिंग हमें देखना होगा, उसके अनुसार इसका हम प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए, अब 4 के आगे के जो संख्यावाची शब्द हैं वो तीनों लिंगों में समान चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर मयूर है, पुल्लिंग शब्द है, मयूराः बनेगा, लेकिन पंच मयूराः। अब यहाँ पे सारिका है, सारिका होती है कोयल, ठीक है। अब वो भी 5 है, तो यहाँ पर भी पंच के रूप में ही प्रयुक्त होगा, चाहिए स्त्रीलिंग हो बेशक, तो भी इसमें पंच ही प्रयुक्त होगा। फलानी नपुंसकलिंग है, लेकिन इसमें पंच ही प्रयुक्त होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या था कि जहां पर एक द्वि त्रि और चतुर ये 4 संख्याएं आएंगी वो अलग अलग लिंगों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगी, लेकिन 5 से आगे लेकर सारी संख्याएं हमारी सेम रूप में ही प्रयुक्त होंगी। पंच है तो पंच ही रहेगा, षट है तो षट रहेगा, चाहे वो पुल्लिंग के साथ हो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ हो, चाहे नपुंसकलिंग के साथ हो। इसी तरह से सप्त भी है ना, और दश भी, ठीक है। तो सारी संख्याएं जो 1 से लेकर आगे तक की सारी संख्याएं हैं वो हमारी ऐसे ही रहेंगी। करवस्त्राणी का मतलब पता है आपको, 10 करवस्त्राणी, हैंडकरचीफ, हाथ का जो वस्त्र है मतलब रुमाल, ठीक है। 10 पिपीलिका, पिपीलिका होती है चींटियां। 10 मत्स्या, मत्स्या मतलब मछलियां, ठीक है, ये पुल्लिंग होता है। मत्स्य शब्द पुल्लिंग होता है बच्चों संस्कृत में, क्योंकि मछली हम हिंदी में स्त्रीलिंग कर देते हैं, लेकिन मत्स्य शब्द जो है वो संस्कृत में पुल्लिंग है, तो इसलिए 10 मत्स्या, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें जो संख्या का प्रयोग करना है, जब हम उसको विशेषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो 1 से 4 तक की संख्याएं हमारी तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगी, लेकिन पंच से लेकर आगे तक की सारी संख्याएं हमारी एक जैसी ही चलेंगी, चाहे वो कोई भी लिंग के साथ प्रयुक्त हो रही हैं, ठीक है।
तो चलिए, इसके ऊपर मैंने एक कार्यपत्रक बनाया है। इस संख्यावाची विशेषण शब्दों के आधार पर आप इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, डैश नायिका नृत्यंती। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, और ये ऑप्शन में हमारा कौन सा आएगा, स्त्रीलिंग आएगा, पुल्लिंग आएगा, तो आप उसको देख करके यहाँ पर भरेंगे। और ये बहुत बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं ये देखते हुए कि ये लिंग के साथ कौन सा हमारा संख्या प्रयुक्त हो रही है, उसका लिंग क्या है और हमारा विशेषण क्या है। ठीक है, तो बच्चों आप इन्हें सॉल्व करो। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं या कहीं पे भी कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके सही आंसर दूंगी। और बच्चों, इन वीडियोस को प्लीज़ आप शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और बच्चों तक भी इन बात को पहुंचा सकूं, ताकि मेरी जो ग्रामर को आसान तरीके से पढ़ाने का जो मेरा उद्देश्य है कि सब बच्चे संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, फुल मार्क्स लेकर आएँ, यही चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी इस विश को पूरा करें ताकि सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आप इसको लाइक और शेयर करिए।